प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एनटीए नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लिया है। मैं चाहती हूँ कि बहुत कम टाइम में हम 101 से प्रश्न करके 200 प्रश्न तक हम कंप्लीट कर दें। ठीक है? आपको पता है कि हम 500 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। और जिनका ये पार्ट 8 है, आज 8वां पार्ट है, जो कि संपूर्ण विषय से लिया गया है। और आपको मैं अंत में बताऊँगी कि ये प्रश्नोत्तरी किस पेपर के हैं और कितने इम्पोर्टेंट हैं। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम से फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। जैसा कि मैं अक्सर ही कहती आई हूँ कि आपको महत्वपूर्ण पढ़ना है, और वो महत्वपूर्ण कैसे आप समझ पाएँगे, इस पेपर के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। है ना? 101 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? तो चिंतामणि से। अगला प्रश्न आता है कि कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है? तो श्रृंगार शिक्षा। अब देखिए देखिए कुछ इस तरह के प्रश्न बनते हैं। अब बड़े ध्यान से आप प्रश्नों को देखते चले जाइएगा। अगला प्रश्न आता है कि अणिमा किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर है निराला जी की। फिर प्रश्न है कि नीरजा के रचनाकार कौन है? तो महादेव वर्मा। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं का जिक्र किया जाता है ना? युग की गंगा किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर है केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न बनता है, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। अब आपको अग्रवाल जी की, बच्चन जी की, दुष्यंत कुमार की कुछ रचनाओं पर दृष्टि रखनी पड़ेगी, है ना? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न बनता है, आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? तो सावित्री। फिर अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? तो अग्निगर्भा। अब आपको अमृत और विष विकृत तिनके और नाट्य भट्ट गोपाल का विषय वस्तु जरूर पढ़ना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हजारी शब्द वेदी का उपन्यास नहीं है? तो करेक्ट आंसर है सत्याग्रह। नेक्स्ट है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है नहुष। फिर नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो मयंक मंजरी जो है भारतेंदु का नहीं है। नेक्स्ट है कि सद्य परिनिर्वर्त्य कांता समितयो उपदेशयो, ये कथन किसका है? तो मम्मट का है। फिर आगे देख लेते हैं कि उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? तो भट्ट लोलट का है। बहुत बार ऐसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, चाहे वो नेट हो, चाहे पीजीटी हिंदी के लिए आप करते हो, या फिर डी ट्रिपल एस भी हो, वहां भी ऐसे प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है ध्वनि। आचार्य शंकु किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो अनुमितिवाद। अगला है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं क्रोंचे। नेक्स्ट है, किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है? ये रिचर्ड। अगला प्रश्न बनता है कि नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अब इनकी रचना आप जरूर देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न बनता है, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्य विधान की प्रधानता रही है। यह कथन आचार्य हिंदी साहित्य के इतिहासकार के मतलब किसका है बताना है? तो आचार्य शुक्ल का, क्योंकि कई बार ये नेट के एग्जाम में फ्रेंड्स रिपीट हो चुका है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई किसकी है? यह दोहा किसका है? तो बिहारी जी का। अगला है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मीराबाई। अब देख रहे हैं कितना इजी प्रश्न है कि क्या बताऊं, बहुत ही इजी प्रश्न है। आगे और देखते हैं, कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? तो गीत गोविंद। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? तो श्रीधर पाठक। बस फ्रेंड्स, जिनका कंसेप्ट क्लियर है उनके लिए बहुत इजी प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कवियों में अष्टशाप का कवि कौन नहीं है? तो रैदास। अगला प्रश्न है कि बीसल देव रासो के रचनाकार कौन थे? करेक्ट आंसर है नरपत नाल। नेक्स्ट देखते हैं, पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सिंह कहाँ के राजा थे? तो चित्तौड़गढ़ के। अब आप प्रश्नों के टाइप देखते जाइए। ठीक है, यदि आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो प्रश्नों का टाइप आप अवश्य देखें, किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? बरबय नायिका भेद। नेक्स्ट आता है कि सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो वल्लभ संप्रदाय में।
अगला प्रश्न बनता है कि सुजान हित कृपाकंद वियोग बेर कब किस कवि की रचनाएं हैं? तो घनानंद की है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि माधवाचार्य का मत कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है द्वैतवाद। अब आप इनको जरूर देखिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के चांस ज्यादा रहते हैं फ्रेंड्स, और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं ऐसे प्रश्न, तो आप देख लीजिएगा। अगला है संगतन को कहाँ सीकरी सुकाम, किसकी पंक्ति है? तो कुंभनदास की। राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? बिहारी जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? किसे? तो प्रसाद जी को। क्या कहा है? कि मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता कवि कहा है, तो इसको याद रखिएगा आप। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं नामक पुस्तक की अभिलाषा कविता किसकी रचना है? तो चतुर्वेदी जी की है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा और वाला विनोदिनी के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न बनता है कि परिमल किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी की, निराला की। अब मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि दो तीन चीजें आप देखना प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। एक तो आपको देखना है कि प्रश्नोत्तरी का टाइप क्या है। दूसरा आपको देखना है कि प्रश्नोत्तरी इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तीसरा आपको ये देखना है कि प्रश्नोत्तरी बन कहाँ से रहे हैं, कौन कौन से रचनाकार हैं जहां से प्रश्नोत्तरी अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं? तो प्रगतिवाद। नेक्स्ट है आत्मजयी किसकी कृति है? देखिए कई बार रिपीट हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट ये रचना है आत्मजयी, कुंवर नारायण की है। अब आपको सहाय जी की, सक्सेना जी की और साहित्य जी की रचनाएं आप फ्रेंड्स आप जरूर देख लेना। कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रनंदन पंत का नहीं है? तो अनामिका। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? तो नागार्जुन जी। अगला प्रश्न है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ लोहित हो चला। अभी हमारे एग्जाम में एक दो बार रिपीट हो चुका है, हरिऔध जी की पंक्ति है ये। फिर प्रश्न आता है कि प्रथम रश्मिका आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, किस कवि की पंक्ति है? तो पंत जी की है। अब ये संपूर्ण विषय के आपके यूजीसी नेट के संपूर्ण विषय से, संपूर्ण पाठ्यक्रम से लिया गया प्रश्न उत्तरी खंड आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। राग दरबारी किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की है। अगला प्रश्न बनता है कि एक घूंघट किसका लिखा हुआ एकांकी है? तो हमारा करेक्ट आंसर है जयशंकर प्रसाद जी। आगे प्रश्न बनता है कि साहित्य लोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? तो श्याम सुंदर दास का। नेक्स्ट है जीप पर सवार इलियां किसकी हास्य व्यंग रचना है? शरद जोशी की। अगला है ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की कृति है? उपन्यास। आगे प्रश्न बनता है कि शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है? तो मनोविश्लेषणवादी। अगला प्रश्न बनता है उषा प्रियंवदा किस विधा की कहानी है, किस विधा की रचना है? सॉरी, कहानी विधा की। नेक्स्ट बनता है कि अरे यावर रहेगा याद अजय की किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? तो अनदेखे अनजान पुल। अगला प्रश्न बनता है कि काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? तो दंडी काव्यादर्श के रचनाकार हैं। प्राकृत मंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है? तो छंद शास्त्र का। नेक्स्ट बनता है कि कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो अवहट्ट है। अगला प्रश्न आता है हमारे पास कि उलट बांसिया किसने लिखी है? कबीर ने। यहाँ से फ्रेंड्स आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे, इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि प्रश्नोत्तरी का टाइप देखना और कौन इंपॉर्टेंट है, कौन महत्वपूर्ण है, कौन प्रश्न है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, वो भी आप देख लेना। अगला प्रश्न आता है कि ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? तो करेक्ट आंसर है रीतिकाल। आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्य धारा के कवि हैं? रीति मुक्ति का काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट बनता है कि ऐसे जो मैं जानतो की जय है तू विषय के अंग, एरे मन मोहि हाथ पाए तेरे तोड़ते किसका कथन है? देव का। ठीक है, आचार्य देव का कथन है, रीतकालीन कवि। नेक्स्ट आता है कि हिंदी साहित्य के संदर्भ में गाथा ततासी किस रूप में उल्लेख किया जाता है? तो इतिहासकार के रूप में, है ना। हिंदी साहित्य के जो गाथा ततासी हैं उनका किस रूप में उल्लेख किया जाता है? तो वो साहित्य इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है लोकनायक वही हो सकता है? बिल्कुल, आपने कई बार इसको पढ़ा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य
कवि गोस्वामी तुलसीदास के बारे में यह कथन। आगे आता है कि न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई मेरे लिए हर आदमी एक ज्योति जोड़, ओ क्या बात है, धूमिल की रचना। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है ना, हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और ऐसा कोई प्रश्न है नहीं है जो हमारे पाठ्यक्रम में न लगा हो, है ना, सभी प्रश्न है हमारे पाठ्यक्रम से ही लिए गए हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ इकाई पार्ट्स में हमारे लगा हुआ है। किसकी पंक्ति है? भवानी शरण मिश्र जी की। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? तो विद्यापति को। ठीक है, विद्यापति जी को कहा गया है। अगला प्रश्न बनता है कि साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भाषा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली से। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त नहीं है। कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? तो युगांत जो है महादेव वर्मा की रचना नहीं है। आगे प्रश्न बनता है कि सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो धन्य भारती जी की है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी हुई? 2 वर्ष 7 माह में। ठीक है, 2 वर्ष 7 माह में। 2 वर्ष 7 माह 18 दिन भी कहीं कहीं आता है, पर 2 वर्ष 7 माह का जिक्र यहाँ पर किया गया है। अगला है कि निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तो तुलसीदास की निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तो तुलसीदास की रचना है, उसमें प्रबंधात्मकता का जिक्र किया गया है। प्रबंधात्मकता जो उसका काव्य रूप है देखने को मिलता है। ठीक है, कि सरोज स्मृति शोक गीत है, कुकुरमुत्ता व्यंग रचना है। तो यहाँ पे निराला की प्रबंधात्मकता का तथ्य पूछ रहा है, तो हमें हमारे लिए तुलसीदास ही सर्वोपरि है यहाँ पर। अगला है कि निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? मेरे प्रीतम को भाता है तम के पर्दे में आना। तो नई कविता। अगला है न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृगमौन। पंत की किस कविता से ली गई है? तो मौन निमंत्रण से। ठीक है, मौन निमंत्रण से ली गई है ये पंक्ति। अगला प्रश्न आता है कि नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो सुदामा चरित है। नेक्स्ट है प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? तो कायाकल्प। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र की परंपरा का उपन्यासकार कौन है? तो यशपाल है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अमृतलाल नागर के निम्न उपन्यासों में से कौन सा जीवनी आधारित नहीं है? तो सुहाग के नूपुर। अगला प्रश्न आता है आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर है मार्कंडेय। नेक्स्ट बनता है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? तो चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। अगला प्रश्न आता है कि कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। नेक्स्ट है विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न बनता है कि कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? तो करेक्ट आंसर है विचार के क्षण। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? तो मार्क्सवादी। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो करेक्ट आंसर है वयम रक्षा में। वयम रक्षा में द्विवेदी जी का नहीं है। अगला है महाभोज मनु भंडारी का कैसा उपन्यास है? तो राजनीतिक। फिर है कि रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? तो करेक्ट आंसर है उषा प्रियमदा जी। ठीक है, उषा प्रियमदा जी का उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका। सिक्का बदल गया कहानी विधा की रचना है कृष्णा शोभती। नेक्स्ट है ऐतिहासिक कार नाटक के रूप में कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न आता है कि लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो मोहन राय किसका। नेक्स्ट है कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? तो सहचर है समय। अगला प्रश्न बनता है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभा दास। फिर प्रश्न आता है कि काव्य को जीवन की आलोचना किसने कहा है? तो मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है। अगला प्रश्न आता है कला कला के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्रोन्ची। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि किसके अनुसार काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करना है? तो करेक्ट आंसर है इलियट के अनुसार। सी नंबर हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न बनता है कि किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? तो भामह। नेक्स्ट बनता है कि सूरदास ने अपनी किस कृति के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया? तो करेक्ट है साहित्य लहरी।
अगला बनता है कि सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? तो भोज का। अगला प्रश्न है कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी किस पंक्ति में कौन इस पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई। मैंने कहा कि 100 से लेकर के 200 प्रश्नों का को हम अभी करेंगे, फास्ट करेंगे और 15 मिनट के पहले पहले करेंगे। तो देखिए 15 मिनट का समय लग चुका है और आपने प्रश्नोत्तरी का टाइप देख ही लिया कि कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न पत्र है ना। यदि इस तरह के प्रश्न प्रश्न बनते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। इतना सरल प्रश्न आए तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर ली, है ना। इस वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें और ये चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।